हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे सेट्स। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज़ सेट, टाइप्स ऑफ सेट और इंटरवल्स के बारे में। सेट क्या होता है, कितने प्रकार के सेट होते हैं और इंटरवल क्या होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट एंड डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अगर आपने सेट्स की पहली वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की बात करें तो ये ऐसे डायग्राम होते हैं जिससे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम शॉर्ट लिस्ट करके तुरंत ही उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम जो है उसको इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पे रखा गया है, उन्होंने ही इसे खोजा था। So Venn diagram are named after the English logician John Venn. These diagrams consist of rectangles and closed curves, usually circles. The universal set is represented usually by a rectangle and its subset by circle. इस डायग्राम में हम रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व, यूजुअली अपन सर्कल ही बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और सबसेट्स को, जो कि यूनिवर्सल सेट से जो सबसेट्स बनेंगे, उसको सर्कल्स में। ओके, सेट रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टूड easily with the help of this diagram. ठीक है, एक एग्जांपल बनाते हैं अपन सेट्स का। ये यूनिवर्सल सेट है जिसको अपन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यू, और उसका एक सबसेट जिसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट इट बी ए। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ओके, और ए एक सेट है जिसमें अपन ले रहे हैं 2 4 6, 1 to 6 के बीच में जो इवन नंबर है उसको। तो 2 4 6 हम इसके अंदर लिखेंगे क्योंकि ये इसके एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स नहीं हैं हम उसको बाहर लिखेंगे इससे, यानी 1 3 एंड 5। ठीक है, तो ये एक सेट्स का है। अब हम किसी भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं इस डायग्राम में बना के। इस एग्जांपल से अपन को एकदम क्लियर है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ यू है। अपन ने सबसेट्स पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑपरेशन ऑन सेट, जिसमें पहला टॉपिक अपना आता है यूनियन ऑन सेट। यूनियन मतलब होता है हम किसी भी दो सेट्स को यूनाइट करना, उन दोनों को मिलाना। ठीक है, तो इसको समझते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consist of all the elements of A and all the elements of B, the common elements of A and B being taken only once. तो यूनियन होता है ए और बी के बीच में, जितने एलिमेंट्स ए के हों, जितने एलिमेंट्स बी के हों, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको केवल एक ही बार लिखना है। तो ए एंड बी का ये जो यूनियन होगा वो एक ऐसा न्यू सेट होगा जिसमें ए के पूरे एलिमेंट होंगे, बी के पूरे एलिमेंट होंगे, और जो दोनों में कॉमन होंगे उनको हम एक ही बार लिखेंगे। इसको कहते हैं यूनियन, कोई भी दो सेट्स ए और बी के बीच में। ओके, इसका सिंबल हम यू से डिनोट करते हैं। द सिंबल यू, इससे अपन इसको यूनियन को डिनोट करते हैं, इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। ओके, और सिंबॉलिकली अपन लिखते हैं, सिंबॉलिकली वी राइट ए
यूनियन बी, इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, है ना, लिखते हैं एंड रीड करते हैं एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, इसको एक और चीज़ से डिनोट करते हैं, ए और बी, और से भी, है ना, ए और बी, और से भी अपन इस यूनियन को लिखते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक ए सेट मानते हैं जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, और बी एक सेट मानते हैं जिसमें एलिमेंट है 6 8 10 12। अब अपन को निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे पूरे ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10 एंड 12, और बी के एलिमेंट्स लेकिन 6 8 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको एक ही बार लिख रहे हैं। तो ये होता है यूनियन ऑन सेट। तो अपन यूनियन को सेट में देखते हैं। ये अपन ने एक सेट बनाया जिसमें ये यू यूनिवर्सल सेट है, और ये अपन ने दो उसके सबसेट बनाए ए एंड बी। तो ए यूनियन बी जो पोर्शन होता है वो ये होता है, ओके, जिसमें ए के सभी एलिमेंट्स हैं, बी के सभी एलिमेंट्स हैं, और कॉमन जो ये रीज़न है कॉमन का, उसके एलिमेंट्स भी हैं, एक ही बार लिखेंगे अपन, है ना। इसको कहते हैं अपन ए यूनियन बी। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट सी, एक नया सेट सी है, विच कंसिस्ट ऑफ all those elements which are either in A or in B including those which are in both। तो यूनियन अपन उसको कहते हैं जिसमें दोनों ही ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट उनको एक ही बार लिखेंगे, उनको अपन यूनियन कहते हैं। अब इसको सेट, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर अपन लिखें तो ए यूनियन बी को लिख सकते हैं कि वो एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स करते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to B. Okay, A union B is the set and x be the element in A union B such that x belongs to A और x belongs to B, किसी ना किसी एक से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब सम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑन यूनियन। प्रॉपर्टीज़ अपन देखते हैं। तो सबसे पहला होता है कि ए यूनियन बी वो बराबर होता है बी यूनियन ए। अपन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी। सेकंड होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी भी इक्वल होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी सेट ए का यूनियन निकालें किसी नल सेट से और फाई से, तो हम अपन को ए ही मिलेगा क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो ए यूनियन फाई और नल सेट इज इक्वल्स टू ए। अगर अपन ए यूनियन ए निकालें, ओके, तब भी ए मिलेगा, दोनों के एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे और सेम एलिमेंट्स को हम एक बार लिखेंगे तो वो ए के बराबर ही आएगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट से यूनियन निकालें ए का, ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए कोई सेट है, तो वो भी हमको यू मिलेगा क्योंकि ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसलिए अपन को वो यू ही मिलेगा। ओके, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ऑन सेट की, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं या कॉमन रीजन होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए और बी वो होता है एक अलग सेट, एक नया सेट होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ए, जो दोनों ए और बी में हों। ठीक है, तो हम इसको उल्टा यू से डिनोट करते हैं। द सिंबल उल्टा यू, इससे अपन इसको डिनोट करते हैं। द सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट
द इंटरसेक्शन। सिंबॉलिकली वी राइट, हम ऐसा लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूजुअली read as A intersection B। ओके, एक और लिखते हैं अपन इसको A एंड B। ए एंड बी, एंड भी इसमें यूज़ करते हैं अपन, है ना। कई बार अपन इस जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एंड का इसमें अपन को यूज़ करना पड़ता है। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ए एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और बी एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 6 8 10 12। तो ए इंटरसेक्शन बी एक नया सेट है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो कॉमन है 6 सेट और 6 सेट, तो कॉमन एलिमेंट्स है 6 सेट, सो ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब अपन इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ए बी, और ये जो कॉमन रीजन है इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी। ओके, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों A और B में हो वो कहलाता है इंटरसेक्शन। ओके, अब अगर अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो A इंटरसेक्शन B इज द सेट एंड X be the element in A intersection B such that X belongs to A and X belongs to B। यहाँ पर एंड में ध्यान रखिए, अपन ने जब यूनियन पढ़ा था तो यहाँ पास और लिखा था, इसीलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि बार बार इसका अपन को बहुत ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन में एंड का उपयोग करते हैं और यूनियन में और को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी सम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, कभी भी हम फाई के साथ इंटरसेक्शन करें ए का तो अपन को फाई ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है और ए में एलिमेंट है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए फाई का इंटरसेक्शन अगर ए से निकालें, कोई भी सेट है तो उसका अपन को फाई ही मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट से अगर इंटरसेक्शन ए निकालें तो ए ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए अपन को यही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ए में जो एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में भी होंगे, तो ए ही उसका आंसर आएगा। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए ही आएगा। अगर अपन यूनियन में देख रहे थे तो अपन को यू ही मिल रहा था, ये ध्यान रखिएगा, एकदम पलट गई बात। ठीक है, फोर्थ अपनी चीज़ आ रही है इसमें कि ए का अगर इंटरसेक्शन अपन ए से निकालें तब भी ए ही मिलेगा, ये तो क्लियर ही है, बहुत ईजी है। और फिफ्थ अपन देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पास यूनियन आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो उसको अपन ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ऐसा लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक है, अब मैं एक जैसे अभी तो अपन दो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, ए और बी सबसेट जो यूनिवर्सल सेट में थे,
सॉरी एलिमेंट्स बोल दिया था मैंने। तो अगर अपन इसमें अब 3 ले लें, ए बी एंड सी, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि मैंने यहाँ पर से एक प्रॉपर्टी बताई इसलिए बता रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो ये पूरे जितने भी ए बी और सी में एलिमेंट्स होंगे, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो ए बी सी में जो भी कॉमन होगा, तो ये देखिए ये कॉमन ये वाला रीज़न है तीनों में, यहाँ ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है ना। तो ऐसे अपन इसके ऑपरेशन लगाएंगे इंटरसेक्शन का। थर्ड प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। द डिफरेंस ऑफ सेट A and B, the difference of set A and B is the set of elements which belongs to A but not to B। ऐसे एलिमेंट जो केवल A में हो B में ना हो, मतलब कॉमन वाले भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ A के जो हैं वो ही होने चाहिए। अब अगर इसका उल्टा कर दें, द डिफरेंस ऑफ सेट B and A इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू B बट नॉट टू A, ठीक है। तो इसको अपन अगर उसमें देखें लिखने का कैसा तरीका है, तो सिम्बॉलिकली वी राइट ए माइनस बी, ऐसा साइन लगाते हैं ए माइनस बी, एंड रीड एस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया अपने डिफरेंस ऑन सेट का बारे में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एक ए सेट मानते हैं जिसमें एलिमेंट्स अपन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एक ए सेट मानते हैं जिसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी एक सेट मानते हैं जिसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं 2 4 6 एंड 8। तो ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 में 2 4 और 6 यानी 1 3 5 आ जाएगा, ठीक है। और बी माइनस ए में ऐसी में एलिमेंट्स आएंगे जो 8, ओके। तो ये हो गया अपना उसका डिफरेंस ऑन सेट को। अब अपन वेन डायग्राम्स में देखते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट है और 2 एलिमेंट्स अपन ने लिए हैं, ये ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा ए माइनस बी का होगा, ये वाला जिसमें इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। और ये जो पार्ट होगा ये होगा बी माइनस ए का। और ये जो पार्ट है ये तो ए इंटरसेक्शन बी का है ये, ठीक है। तो अपन इसको एक लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इज़ द सेट and x be the element in a minus b such that x belongs to a and x does not belongs to b। b से बिलोंग नहीं करना चाहिए और x a से बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। अब मैं कोई भी सेट एक रिमार्केबल बात बताऊँ आपको। द सेट्स a माइनस बी, ये जो तीनों सेट हैं a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए आर म्यूचुअली disjoint set, that is the intersection of any of these two sets is the null set। अच्छा, अपन ये क्यों बोल रहे हैं कि म्यूचुअली डिसजॉइंट इसलिए है क्योंकि जो इंटरसेक्शन इन तीनों में से किसी भी 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, से क्लियर है। क्योंकि सब तीनों सेट अपने अपने एलिमेंट्स बस लिए हुए हैं तो इनका इंटरसेक्शन फाई होगा, ओके। इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, ओके। तो 4th टॉपिक है अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो एक U अपन मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट है और एक A जो सेट है उसको मानते हैं कि सबसेट ऑफ U है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को हम कहेंगे कि वो सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू आर प्रेजेंट एक्सेप्ट विच आर प्रेजेंट इन द सेट ए। ऐसे एलिमेंट्स जो केवल यूनिवर्सल सेट में तो होंगे पर ए में नहीं होने चाहिए, उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। Let U be the universal set and A a subset of U. Then the complement of A is the set of all elements of U. U means universal set which are not the elements of A. ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो उसको अपन बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है। ओके, तो इसको सिम्बॉलिकली अपन राइट करते हैं। सिम्बॉलिकली वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे बोलते हैं, ए डैश वैसे लिख रहे हैं, टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे लेट ए कॉम्प्लीमेंट बी द सेट एंड एक्स बी द एलिमेंट इन द ए कॉम्प्लीमेंट such that x belongs to u and x does not belongs to a. Obviously a complement means u minus a। u में जो एलिमेंट्स होंगे उससे अपन a के एलिमेंट्स को हटा देंगे तो अपन को a का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। u में अगर अपने पास है 1, मतलब यूनिवर्सल सेट है अपने पास 1 to 10, ओके, और ए का अपन सेट ले रहे हैं 1 3 5 7 9, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अपना क्या निकलेगा 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में ये सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस सेट को अपन वेन डायग्राम में अगर देखें तो ये एक यूनिवर्सल सेट अपन लेते हैं और ये जो है एक ए सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में ना हो, मतलब इसके बाहर वाले, तो ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब हम सम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सेट, ओके, सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी हम एक ए सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन निकालेंगे तो अपन को यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्लियर है ना भाई, इन दोनों का यूनाइट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, और इसी की सेकेंड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, तो वो कह रही है कि जब कोई भी सेट ए का अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट से तो अपन को नल सेट मिलेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वेन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सेकेंड इसका है डी मॉर्गन्स लॉ। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका प्रूफ भी आता है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। पहले इसको समझ लें कि क्या होता है। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और इसका उल्टा भी होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए के बराबर होगा। ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो यू मिलेगा, और यू का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो फाई मिलेगा। ये भी बहुत ही क्लियर है, इजी प्रॉपर्टीज है सब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब यूनियन और इंटरसेक्शन की हम प्रॉब्लम कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट है यू, ये अपना एक यूनिवर्सल सेट है और ये उसके दो सबसेट हो गए ए एंड बी। ये जो पार्ट होगा ये ए माइनस बी का होगा, तो ये उसके एलिमेंट्स हो गए। ये जो पार्ट है ए माइनस बी का है और ये बी माइनस ए का है। ये इंटरसेक्शन बी का प्लॉट पार्ट है। तो
सबसे पहले इसमें अपन एक फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस माइनस नहीं लेते हैं, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होगा तो अपन डायरेक्ट ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, सेकेंड इसका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब है वो। थर्ड होता है जब अपन 3 सेट लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ x एंड y आर द टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट, x हैज़ 28 एलिमेंट एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y हैव। सबसे पहले अपन डाटा की शॉर्टलिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y अपन को गिवन है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x अपन को गिवन है 28 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y अपन को गिवन है 32 एंड वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। वेन डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो u इसका एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं एंड ये x है एंड ये y है। ठीक है, अपन को इसमें पता है 28 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, दोनों को प्लस कर दें तो 50 मिल रहा है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन y का अपन का देखते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन वाई अपन कैसे निकालेंगे। अब अभी अपन ने एक फार्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो इसको इस तरफ ले आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 28 प्लस 32 माइनस 50। ओके, तो ये अपन को मिल जाएगा 60 माइनस 50 विच इज़ 10, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई में अपन को 10 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसका अपन ने पहले पढ़ चुका था। अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका इन्वर्स भी होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन यहाँ पर यूनियन। ठीक है, तो इसका अपन प्रूफ देखते हैं, एग्ज़ाम में आता है। तो मानते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इसके अपन 2 सेट ले लिए। अब अपन सबसे पहले प्रूफ करेंगे, फर्स्टली शो करेंगे, फर्स्टली वी विल शो दैट A union B to the complement is the subset of A complement intersection B complement। हम ये शो करेंगे कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। ओके, तो अपन मानते हैं कोई X एलिमेंट है, लेट X बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट इन ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का अपन एक एक्स एलिमेंट ले रहे हैं, तो अपन को ये पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक्स जो है इससे बिलोंग नहीं करता। लेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब एक्स अगर इसका एलिमेंट है तो एक्स किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को। इसका मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जब उसके यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा तो ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे उसको भी नहीं बिलोंग करेगा, मतलब x जो है बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट को एंड x बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट को। ओके, क्लियर। सो x बिलोंग्स करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि x भाई इसका सबसेट है। ठीक है, अब अपन सेकेंडली वी विल प्रूव दैट
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट। इसी का अब इन्वर्स अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है। अपन फिर से लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट जो कि सबसेट है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट को एंड x बिलोंग्स टू बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर सब और लिखेंगे अपन, ठीक है। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यों बोल रहे हैं और? क्योंकि जब यहाँ से बदल गए इसलिए यहाँ पर और लिख रहे हैं, ठीक है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में x बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। सो x किसको बिलोंग कर देगा? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ये अपन 2 मान लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। दोनों को अपन ने प्रूफ कर दिया कि भाई ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो अपन ये है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ओके। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन, नया चैप्टर जो कि क्लास 11 का चैप्टर 2 है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।